हेलो नमस्ते आप सत श्री अकाल। वट यू फील कनेक्टेड विथ, मैं हूं आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को, जहां पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सेट थियरी का एक प्यारा सा वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैंने एक सेट थियरी का वीडियो अपलोड किया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके तुरंत देखिए। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेट थियरी सेट के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सेट्स। तो आप किसी भी जगह पढ़ते हैं, है ना, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बीसीए में हैं, या फिर आप इंटर में हैं, है ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही रहेगा, क्वेश्चन भले ही चेंज हो जाए, है ना, और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि आप वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है और पहले ही छोड़ करके चले जाते हैं, है ना, तो मेरे ऊपर भरोसा करके ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वास्तविक तौर पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ऐसा लगे कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, है ना, तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जो कि आप कभी करते नहीं हैं, उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आप कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हमेशा की तरह हम वही है ना, हमारा काम है कि आप सभी को पढ़ाएँ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला हमारा सेट है कौन सा? एम्प्टी सेट। ठीक है, नाम से ही आपको पता चला है कि खाली खाली सा होगा, है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहले इसका देखते हैं, जो भी हमने लिखा है डेफिनेशन टाइप का, है ना, वैसे तो कलंक है डेफिनेशन के नाम पे, पर एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, अ सेट विथ नो एलिमेंट्स डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, या फिर फाई। अच्छा, लिखा है अ सेट विथ नो एलिमेंट्स, है ना, यानी कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, इस टाइप का जो भी सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे, यानी कि रिक्त समुच्चय कहेंगे। ठीक है, इसका हिंदी होता है रिक्त समुच्चय, नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, है ना, जो सेट हम बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट में, है ना, वो कर देंगे, और बीच में जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो खाली छोड़ देंगे। ठीक है, या तो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर फाई बना करके, है ना, इसको क्या कहते हैं? फाई कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने फाई बना दिया है तो फाई भी हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना करके इसमें फाई ऐसा बना देते हैं, है ना, तो ये सरासर गलत है, इस पर आपका नंबर कट जाएगा एग्जाम में, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ देखते हैं। अच्छा है ये, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है x सच डेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, वेयर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि अच्छा, इंटीजर में सबसे पहले हमको जानना है कि क्या क्या आते हैं, है ना। इंटीजर में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक चीज़ें जाती हैं, है ना, और बीच में ये जीरो भी आता है ना, यानी इधर 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाएगा, और इधर, है ना, जीरो से इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो होता क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया x सच डेट x इज, है ना, x सच डेट x, यहाँ पे ना स्क्वायर है और ना ही यहाँ पे स्क्वायर है ना, लेकिन वहाँ पे क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले उसको x में कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू है हमारे पास 3। अच्छा, x बराबर क्या होगा? ±√3, यही होगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2, है ना, -3, ये सब आएगा, है ना, दिख नहीं रहा है ना, मेरी बातों को सुनिए और समझिए। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। अच्छा, तो उसमें कहीं भी आपको √3 दिख रहा है क्या? यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, नहीं है ना, नहीं है ना। अच्छा, ये √3 जो है ये क्या होगा? इंटीजर नहीं है ना, उसमें भी कह रहा है कि पॉजिटिव, और इसमें देखिए प्लस और माइनस दोनों है ना। मान लीजिए अगर हम प्लस वाला अगर हम लेते भी हैं +√3, तो भी ये इंटीजर थोड़ी होगा, है ना, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होता? 1 2 3, मतलब कि एक नंबर पूरा वैल्यू, है ना, और इसका क्या है कि पॉइंट में वैल्यू आएगा, दशमलव में, है ना, तो यानी ये इंटीजर नहीं है। अच्छा, तो इस टाइप का जो भी हमारा समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा? जो भी हमारा सेट है वो क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा, है ना, यानी S बराबर ऐसा, समझ रहे हो? या फिर या, अच्छा, ये हिंदी वाला या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी आप क्या लिखते हैं, समझ में नहीं आता है, तो राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, है ना, चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट का ही वेट करता हूँ, लेकिन आप लोग पहले तो वीडियो पूरा देखते नहीं है, और उसके बाद जब वीडियो ही नहीं देख रहे तो आपको कमेंट कहाँ से करना होगा, है ना।
तो पूरा वीडियो देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप कुछ भी कहना, ठीक है, कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते या फिर नहीं समझ में आता है। लेकिन पहले एक बार पूरा वीडियो तो आप देखिए, है ना। मैं अपने एनालिटिक्स में देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो ऑन करते हैं, फिर पता नहीं क्या उनके माइंड में आता है कि ये बड़ा चैनल नहीं है या फिर जो है कि कोई बहुत फेमस चेहरा नहीं है जो आपको पढ़ा रहा है, तो आप वीडियो छोड़ करके चले जाते हैं, है ना। एक बार देखना चाहिए सबके वीडियोज़ को, ठीक है, क्या पता आपको कुछ उसमें मिल जाए एक्स्ट्रा, है ना। चलिए ठीक है, वो आपके ऊपर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अपना सेट टाइप। अगला है हमारा सिंगलटन सेट, है ना, नाम में ही पता चला है कि सिंगल, है ना। अच्छा चलिए, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, है ना, मान लीजिए अगर 1 है तो यही, है ना, इस टाइप का अगर हमारे पास कोई सेट है तो इसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट। लिखा हुआ है अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, है ना। कोई भी सेट हो उसमें अगर केवल एक ही एलिमेंट हो, ये हो गया या फिर ये हो गया, है ना, इन सब में क्या है कि एलिमेंट की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 हैं, ठीक है, 1 है। तो इन टाइप के सेट्स को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सिंगलटन सेट। अच्छा, अगर इसका एग्जांपल अगर हम लें, है ना, एग्जांपल अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में ऐसी कोई संख्या बताइए जो सम भी हो, ठीक है, और अभाज्य भी हो, है ना, सम और अभाज्य, ठीक है, यानी ऑड और प्राइम। ऐसा कोई संख्या है 1 से लेकर के 100 के बीच में, कौन सा संख्या है, वो है 2, है ना। यानी ये इसमें क्या है कि एक ही एलिमेंट आ रहा है, यानी ये क्या है, सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय है, ठीक है, हिंदी इसका होता है एकल समुच्चय। इसको नोट कीजिए। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट, है ना। इसका डेफिनेशन एक बार हम देखते हैं, है ना, कि जो कि डेफिनेशन के नाम पे कलंक है। पहले पढ़ते हैं, अ सेट विथ अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट कॉल्ड फाइनाइट सेट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा सेट जिसमें हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर सकें, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ वॉवेल, है ना, नंबर ऑफ वॉवेल कितने होते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको कोई सेट अगर बनाना है वॉवेल का, है ना, तो A E I O U इतने ही होते हैं ना। अच्छा, इनको हम काउंट कर पा रहे हैं 1 2 3 4 5, है ना, यानी ये 5 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं, है ना, इनको हम काउंट कर पा रहे हैं, यानी ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अच्छा, उसके बाद से आते हैं इनफाइनाइट सेट की तरफ। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, पढ़िए इसको, अ सेट विथ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, है ना। इसका क्या मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट ना कर पाएँ, है ना, जैसे कि इनफाइनाइट तक कोई कुछ चला जाए, है ना। जैसे कि आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, नेचुरल नंबर का सेट अगर आप लेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए जेड इक्वल्स टू कोई भी अगर आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है तो उसमें क्या होगा, दिख तो रहा है ना, ठीक है, अगर नहीं दिखे हो तो बताइएगा, ठीक, कमेंट में। अच्छा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाता है ना। अच्छा, ये क्या हो रहा है, अनंत समय तक बढ़ता रहेगा, है ना, अनंत काल तक चलता रहेगा, है ना, इसका कोई और छोर नहीं है। अगर ऐसा हमारे पास कोई सेट अगर आता है तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। और ऐसा कोई सेट जिसको हम काउंट कर पा रहे हैं ना, वो 10 20 30 अगर ऐसा अगर है, काउंटेबल है, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। हमारा अगला टाइप है क्या है, सबसेट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। पहले इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसको भूल जाते हैं, ठीक है, फिर मैं जो आपको बताऊंगा उसको आप अपने माइंड में रखिएगा। लिखा क्या है यहाँ पे, इफ़ एवरी एलिमेंट इन अ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर सभी एलिमेंट जो कि ए में है वो मतलब कि बी के भी एलिमेंट हो, है ना, जो ए में है वो बी के भी एलिमेंट हो, तो इस कंडीशन में इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो क्या है, सबसेट है बी का, ठीक है। इतना सुन लिए ना, ठीक है, अब भूल जाइए इसको, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। होता क्या है कि हर क्षेत्र में थाने में क्या होता है, इंस्पेक्टर होता है कि नहीं होता है, नाम सुने होंगे, है ना, इंस्पेक्टर, है ना, इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे, है ना। वो क्या करता है कि वो अपने अंडर में कई सब इंस्पेक्टर को रखता है ना। जैसे कि आप सभी ने सुना भी होगा कि सब इंस्पेक्टर का जो है कि एसआई का भर्ती आया है ना। तो वो क्या होता है कि इंस्पेक्टर से नीचे होता है, ठीक है। एक इंस्पेक्टर क्या करता है, एक इंस्पेक्टर अपने अंडर में ढेर सारे सब इंस्पेक्टर को रखता है,
ठीक है। तो ये जो सब इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर से क्या होता है, छोटा होता है। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास अगर कोई सेट है, मान लीजिए अगर Z है ना, ये हमारे पास अगर कोई सेट है, ठीक है, तो इसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा, है ना, वो इन्हीं से मिल करके ही बना होगा, ठीक है, इन्हीं के एलिमेंट से मिल करके बना होगा। यानी मतलब सब इंस्पेक्टर क्या करता है, वो इंस्पेक्टर की ही चीज़ों को फॉलो करता है, ठीक है, जो इंस्पेक्टर कहता है ना, इसके जो अपने जो है कि नियम होंगे उन्हीं को वो क्या करेगा, पालन करेगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जो भी एलिमेंट इसके होते हैं, मतलब कि सेट के एलिमेंट होते हैं, उन्हीं का क्या करता है, ये अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करता है, ठीक है। अभी क्लियर नहीं हो रहा है ना, बताऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। अभी केवल इतना जानिए कि ये जो एलिमेंट है ना, इन्हीं से मिला करके कुछ व्यवस्थित कर दिया जाता है, उन्हीं को कहते हैं सबसेट, ठीक है। अभी केवल इतना जानिए, अभी अच्छे से आपको समझाते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं लाइन, दिस रिलेशनशिप इज रिटन एज ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। ये जो साइन है ना, ये ऐसा बनता है, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी ऐसा बनता है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं क्या, कि ए जो है वो सबसेट बी का जो है, ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है, ठीक है, ऐसा इसको पढ़ते हैं, ठीक। अगर आपको उल्टा लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन ए और बी का जो प्लेस है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आते हैं, इधर देखते हैं, अभी परेशान मत होइएगा, ठीक है, सुनते जाइए केवल हम जो कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, that is if at least one element of A does not belong to B, we can write A is not subset of B या फिर B is not subset of A, ठीक है। चलिए, तो ऐसा लिख सकते हैं कि मतलब अगर एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहा है, मतलब कि A अगर कोई हमारे पास सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास B कोई एक सेट है, ठीक है, उसमें भी ए से मिलते जुलते एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए एक हमारे पास सेट है ए, उसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, ठीक है, और एक हमारे पास सेट है बी, ठीक है, इसमें 1 और 2 2 एलिमेंट है, ठीक है, ऐसा रखा हुआ है। अच्छा, तो जो बी वाला सेट है जिसमें 1 और 2 थे, वो ए वाले का सबसेट कहलाएगा। समझ पा रहे हैं, यानी उसके एलिमेंट बी में है। अभी लिख करके बताते हैं, ठीक है, परेशान मत होइए, ठीक। अच्छा, अगर हमारे पास कोई सेट ए रहता है ना, जिसमें कि 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट है, और हमारे पास कोई सेट जेड है और इसमें जो है ए बी सी ये एलिमेंट है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में कोई सिमिलरिटी है या नहीं है। अब जब है ही नहीं तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो जेड है वो नॉट सबसेट ऑफ ए है ना, यानी ए का सबसेट नहीं है जेड, क्योंकि देखिए ना, कोई इसमें कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए, अब इसको भूल जाइए, अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद से आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं सबसे पहले। आइए अब हम देखते हैं कि क्या होता है सबसेट, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास अगर एक कोई सेट है ए, ठीक है, इसमें 1 2 ये 2 एलिमेंट है, ठीक है। इसका अगर हमको सबसेट बनाना है तो सबसेट कैसे बन सकता है, आइए देखते हैं। तो सबसेट अगर हमको बनाना है सबसेट ऑफ ए, तो मान लीजिए एस से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है, ठीक है। पहला क्या होगा, 1 होगा, दूसरा क्या होगा, 2 होगा, तीसरा क्या होगा, 1 और 2 होगा, और चौथा क्या होगा, 5, है ना। यानी कि ऐसे आपको बताया था ना मैंने कि खाली छोड़ दीजिए, वो भी एक समुच्चय कहलाता है। कौन सा समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है, यानी एम्प्टी सेट है। अच्छा, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, और 2 एलिमेंट से हम किस किस तरह से व्यवस्थित कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये अगर इंस्पेक्टर है तो ये इसके सब इंस्पेक्टर है ना, ये सेट है तो ये क्या है, सबसेट है। समझ पा रहे हैं, उसका सब ऑर्डिनेट है, ठीक है। अच्छा, ये वाला उठा करके यहाँ रखा, ये वाला यहाँ रखा, ये वाला यहाँ रखा, मतलब दोनों को, है ना, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, आपको केवल ये खोजना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से, अच्छा, ये तो हो गया, ठीक। मान लीजिए अगर आपसे कहे कि कोई सेट है उसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो आप बताओ कि इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर 2 बराबर 4। इसको गिनिए, 1 2 3 4, देखिए 4 सबसेट बने कि नहीं बने। अच्छा, मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट अगर रहते, है ना, मान लीजिए 1 2 और 3 भी अगर रहता है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एलिमेंट 3 है ना, तो यहाँ पे क्या होता, 2 के पावर 3 आ जाता। उस कंडीशन में हमारे पास सबसेट की संख्या बनती 8, ठीक है। कैसे कैसे बनता जरा देखिए। तो अगर ये है, अगर इस टाइप का अगर हमारे पास सेट है, तो इसका सबसेट हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद से अगला क्या बनेगा, 1 2
ठीक है। उसके बाद से क्या बनेगा 1 3, ठीक है। उसके बाद से अगला क्या बनेगा, अगला बताइए, है ना। यहाँ पे आएगा 2 3, ठीक है। उसके बाद से क्या बनेगा 1 2 3, ठीक है, ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अगला हमारे पास बनेगा एम्प्टी सेट, ठीक है। अच्छा गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कुल सेट की संख्या कितनी है, मतलब सबसेट की संख्या कितनी 8 है ना। 2 की पावर 3 रखेंगे कितना मिलेगा 8 मिलेगा। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, ठीक है। और यही जो है ना सेट, यही जो अलग अलग सेट हमने बना दिया ना, यही उसके सबसेट कहलाते हैं, है ना। इतना जो हवा बना करके रखे थे यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी है भाऊ, है ना। बस आप इसको समझ लीजिए एक बार। अगर आपने इसको समझ लिया है, अच्छा इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस इसको एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद से सारे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए एक देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए ए इक्वल्स टू हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास सेट है, ठीक है। बी इक्वल्स टू हमारे पास कोई सेट है 2 है 5 है 6 है 3 है, ठीक है, ये 3 है, ठीक 3 है। अच्छा इसको देखिए, 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना। यानी कुल मिला जुला करके ये मिल रहे हैं इस वाले समुच्चय से, सेट से, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, B इज सबसेट ऑफ A। देखो बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अच्छा मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है C इक्वल्स टू हमारे पास दिया है 7 8 9, ठीक है, ये है। अच्छा तो इस कंडीशन में देखिए क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है ना। कुछ सिमिलैरिटी है, नहीं है। और जब सिमिलैरिटी है ही नहीं तो हम कह सकते हैं कि C इज नॉट सबसेट ऑफ A, ठीक है। C इज नॉट सबसेट ऑफ A, ठीक है, ये C है, C इज नॉट सबसेट ऑफ A, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये भी कि जब आप सबसेट बनाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक ऐसा भी सबसेट बनता है जिसमें पूरे के पूरे ऊपर वाले वैल्यू ही आ जाते हैं। जैसे इसके पहले मैंने 1 और 2 का जब बनाया था, है ना, तो तीसरे नंबर पे मैंने एक ऐसा सबसेट बनाया था जिसमें 1 और 2 दोनों वैल्यू आ गए थे, है ना। तो उस टाइप का जो भी सेट है वो सबसेट कहलाएगा। अच्छा कोई ऐसा सेट जहाँ पे इक्वल वैल्यू ना आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास यही है, ठीक है, यही है 3 अंकों का है, ठीक है, और हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे हैं वैल्यू, है ना, ऐसा है, ठीक है। और हम ऐसा सपोज करते हैं कि इस सेट में केवल 2 ही है, ठीक है, इक्वल नहीं आ रहे। इस कंडीशन में आप देखो कि ये केवल 2 ही इसमें का है, पूरे बाकी दोनों एलिमेंट तो है नहीं, है ना। तो इस कंडीशन में हम इसको प्रॉपर सेट कहते हैं, प्रॉपर सेट। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, B इज प्रॉपर सेट ऑफ A, है ना, प्रॉपर सेट ऑफ A, ठीक है। अच्छा अगर कोई हमारे पास ऐसा अगर सेट रहता D इक्वल्स टू 1 2 3, है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे D इज सबसेट ऑफ A, ठीक है। हाँ तो कई कंडीशन में आपसे ये पूछ देता है कि अगर ऐसा अगर कुछ दिया हुआ है तो प्रॉपर सबसेट होगा क्या, तो आपको बताना है कि हाँ वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। इस टॉपिक में केवल इतनी ही चीज़ें थी, ठीक है। अगले टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। यहाँ पे आता है हमारा पावर सेट, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसको जरा पढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहा है कि ऐसा सेट जो कि किसी सेट का जो सबसेट हम बनाते हैं ना, उसमें जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उन सभी का एक सेट बना दिया जाए। नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूज हो गया ना। आइए देखते हैं। मान लीजिए A इक्वल्स टू हमारे पास है 1 2, ठीक है। अच्छा तो इसका सबसेट क्या होगा, मान लीजिए इसका सबसेट होगा 1 2, ठीक है, और एक होगा रिक्त समुच्चय, इतने होंगे ना, है ना। अच्छा तो पावर सेट क्या कहता है, पावर सेट कहता है कि किसी सेट का जो सबसेट है उन सभी को एक समुच्चय बना दिया जाए, है ना। यानी अगर पावर सेट अगर देखा जाएगा तो PA अगर हम देखें, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक ब्रैकेट हमने लगाया, इसके अंदर 1 2 3 नहीं आएगा, इसमें कहाँ 3 है, 1 2, ठीक है, और उसके बाद से 5
और इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, है ना, यानी सबसेट का एक समुच्चय बना दिया, ठीक है। और यही जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। इजी है कि नहीं है ना। जितने भी सबसेट हो उनको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और वही क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं, ठीक है। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, है ना। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, है ना। यू ऐसे बना देंगे, यानी ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अच्छा, हम अगर कह दें आपसे, है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका एक सेट अगर आप बनाइए, है ना, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का अगर आप सेट बनाते हैं तो वही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ कि इस ब्रह्मांड में जितने भी भैंस हैं, है ना, भैंसों का सेट आप बना दीजिए, है ना, तो भैंसों का सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी भी भैंसें हैं सब आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, बिल्लियों का सेट अगर कह दे तो जितनी भी बिल्लियां हैं सबके सब आ जाएंगी। कुत्तों का सेट अगर कह दे तो जितने भी ब्रह्मांड में कुत्ते हैं सबके सब आ जाएंगे, ठीक है। और बंदरों का अगर सेट कह दे तो बंदर और बंदरियों का सेट, है ना, उस कंडीशन में क्या होगा, सभी जितने भी बंदर और बंदरियां इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में है, सब के सब उसमें समाहित हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें एक आप भी होंगे, है ना, क्योंकि आप भी तो एक बंदर है या फिर एक बंदरिया, है ना। चलिए, आप कमेंट में बताइएगा कि आप बंदर या फिर बंदरिया हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अच्छा, तो जितने भी एक मतलब कि स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, आपके पास कि कुछ कोई चीज़ है, वेल डिफाइंड कुछ है हमारे पास, उसी का हमारे पास सेट हो और पूरे ब्रह्मांड की चीज़ें उसमें आ जाए, है ना। जैसे पंखों का सेट, तो ब्रह्मांड में जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी के पंखे उस यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। कहा जाए कि व्हाइट बोर्ड का सेट, तो इस ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ व्हाइट बोर्ड है ना, जहाँ जहाँ भी व्हाइट बोर्ड है, जहाँ जहाँ भी मेरे जैसे कोई छोटे मोटे टीचर अगर पढ़ाते हैं, है ना, तो वो सारे व्हाइट बोर्ड जो है उस यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें केवल इतना सा ही था। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारे पास टाइप है इक्वल सेट, है ना। इसमें क्या लिखा है, टू सेट आर इक्वल इफ दे कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, है ना। यानी अगर दो सेट कोई है हमारे पास ए और बी, ठीक है, कोई सेट ए है हमारे पास, इसमें 1 2 2 और 3 ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। और हमारे पास कोई सेट बी है ना, इसमें भी 1 2 और 3 ये 3 एलिमेंट है। आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 1 2 3, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एकदम सेम टू सेम वही वैल्यूज हैं, ठीक है। 1 की जगह पे 1 2 2 3 3, है ना, एकदम एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हैं, है ना। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट, है ना, इक्वल सेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। ये किस टाइप का, ये क्या है, इसमें पढ़ते हैं टू सेट आर इक्वल इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। अगर कोई भी दो सेट है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और हमारे पास कोई सेट जेड है ना, कोई हमारे पास सेट जेड है, उसमें क्या है एक्स वाई ए, ठीक है, ये है, इतना है। अच्छा, हम देख क्या पा रहे हैं कि 1x 2y 3a कुछ कॉमन नहीं है ना, कुछ सिमिलैरिटी है ही नहीं, है ना, कुछ सिमिलैरिटी है ही नहीं। लेकिन हम देख क्या पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, है ना, 3 एलिमेंट उसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इस टाइप के जो भी सेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डिसजॉइंट सेट पे। डिसजॉइंट सेट ये क्या होता है, टू सेट आर डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही वाला एग्जाम्पल काम आ जाएगा। ए इक्वल टू हमारे पास 1 2 3, ये एक एलिमेंट वाला सेट है, मतलब 3 एलिमेंट वाला सेट है, ठीक है। z इक्वल्स टू हमारे पास है एक्स वाई ए, है ना, वो भी एक हमारे पास सेट है, ठीक है। हमारे पास दो सेट हैं ए और z, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम कहें कि आपसे कॉमन क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्या इसमें 1 है, इसमें है नहीं है, इसमें 2 है, इसमें है क्या नहीं है, इसमें 3 है, इसमें है क्या नहीं है, है ना। यानी कुछ भी कॉमन है ही नहीं। अगर कुछ भी कॉमन ना रहे तो इस टाइप के सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है या फिर सेट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। अभी आने वाले समय में सेट का और भी वीडियो आएगा और सारे जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके आपको दिया जाएगा, ठीक है, जिसके माध्यम से आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप तुरंत उसको फटाक से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।